नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। चितरंजन हमारे साथ है। लगभग एक हफ्ते हुए बीजेपी ने झारखंड में प्रदेश पदाधिकारियों की एक नई सूची जारी की। 24 लोग हैं उसमें जी 24 लोगों की नई, हाँ 28 तारीख को जारी हुई थी। लगभग एक हफ्ते हुए और 24 में कुछ नाम पुराने ही हैं और कुछ नए नाम जो चौंकाने वाले थे। हमने एक एनालिसिस कुछ दिन पहले किया था जिसमें आभा महतो के नाम का हमने एनालिसिस किया था कि प्रदेश उपाध्यक्ष का उनको जिम्मा दिया गया। आभा महतो को प्रदेश उपाध्यक्ष का जिम्मा दिया गया था। साफ संदेश था कि मतलब गठबंधन से आजसू की अब छुट्टी हो गई, ये मान करके आप चल लीजिए। और उस पर मुहर भी लग गई जब बंगाल में पुरुलिया में एक भी सीट आजसू को नहीं मिली। किस तरीके से इस लिस्ट को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले इस सूची को अगर आप देखेंगे तो इसमें कई ऐसे नाम हैं जो रहने चाहिए थे लेकिन नहीं, जैसे गीता कोड़ा है लेकिन सीता सोरेन नहीं है। उनका उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है वो इसमें बीजेपी ने तय नहीं किया, क्योंकि देखिए गीता कोड़ा है वो भी तो दूसरे कांग्रेस से ही आई है। सीता सीता सोरेन तो घर परिवार, गीता कोड़ा तो सिर्फ पार्टी छोड़ा उन्होंने और वो बीजेपी की ही थी, लेकिन सीता सोरेन ने तो सब कुछ छोड़ा। उन्होंने तो सब कुछ छोड़कर ज्यादा बढ़ी, लेकिन उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात, इस सूची को जब आप देखेंगे तो इसमें कई हारे हुए नेता आपको दिखेंगे, यानी कि बीजेपी की मंशा साफ है कि जो हारे हुए नेता है, जो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हार गए, वो नेता अब संगठन मजबूती पर फोकस करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश का काम उनका रहेगा। अब इसमें सहयोग तो जो विधायक, सांसद है, मंत्री हैं केंद्र में या फिर विपक्ष के नेता हैं, इनकी भूमिका तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इनका जो रोल है वो संगठन मजबूत होगा कि कैसे संगठन और कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने की जिम्मेवारी अभी नहीं की। अब जैसे हारे हुए नेताओं में अगर बात की जाए, नीलकंठ सिंह मुंडा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, भानु प्रताप शाही हैं, फिर और भी अमर बावरी हैं, गीता कोड़ा हैं, तो कई ऐसे नाम हैं जो हारे हुए नेता हैं, उनको इस सूची में जगह दी गई है। और इस सूची में आप देखेंगे तो कैसे नाम है चौंकाने वाले नाम, जो बीजेपी के नेता नहीं है लेकिन बाबूलाल मरांडी के कार्यकर्ता जरूर हैं, जो जेबीएम में बाबूलाल मरांडी के साथ थे और उनको भी इस जगह में, इस कमेटी में जगह दी गई। वो बहुत बड़े नेता नहीं है, बहुत बड़े मास लीडर नहीं है, या फिर उनका कोई जनाधार नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़ा संगठन सृजन करने वाले भी नेता, जैसे बहुत ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार समाज के बीच, जनता के बीच जनाधार नहीं रहता, लेकिन उनको संगठन के बारे में, संगठन सृजन की पूरी जानकारी होती है और इसमें वो माहिर होते हैं, लेकिन वैसे वो भी नहीं है, लेकिन उनको जगह दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाबूलाल मरांडी के चहेते हैं। कई महिला नेत्री भी हैं और पुरुष में भी वो नाम शामिल है। और जैसे प्रदीप वर्मा, ये तो पुराने ही उनको अब उपाध्यक्ष बना दिया गया, जो महामंत्री थे। इस बार 3 महामंत्री जो है बनाए गए, उनमें से गणेश मिश्रा हैं। गणेश मिश्रा का भी संगठन पुराने बीजेपी है और इनको संगठन का अनुभव है, और जो लॉ एंड ऑर्डर का, पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर कहा जाए तो वो भली भांति इनको लॉ एंड ऑर्डर भी मालूम है, पार्टी का जो फोरम है कि पार्टी के लाइन क्या हो सकता है, इसलिए महामंत्री ऐसे नेताओं को बनाया जाता है। दूसरा नाम है अमर बावरी और तीसरा है मनोज सिंह। ये तीनों, अमर बावरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों, मनोज सिंह और जो गणेश मिश्रा, इन दोनों को पार्टी का लाइन लेंथ हर चीज पर मालूम रहता। अमर बावरी भी अब ढल गए, जान क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका वो निभाए, तो संगठन का कार्य रूप वो समझ चुके हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। दूसरा जो बात है इस सूची में, आप देखेंगे कि बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, इन्होंने सदन में भी पारित कर दिया। अभी 29 में उसकी तैयारी भी पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात। लेकिन जब इस सूची को आप देखेंगे तो वो फुलफिल होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि 33% आरक्षण अगर आप इस सूची 24 नाम में अगर देखेंगे तो ये संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर गिनती के अगर नाम गिने जो महिला, तो एक आभा महतो है, दूसरा गीता श्री उरांव है, 2 हो गए, गीता कोड़ा, हाँ हाँ सॉरी, सुनीता सिंह है, 3 हो गए, फिर श्रीमती कृष्णा महतो हैं, 4 हो गए, शालिनी 5 हो गए। तो ये 5 लोग जो है, 5 महिलाओं को जगह दी गई। लेकिन अगर आप 24 सूची का 33% अगर निकालेंगे तो लगभग ये संख्या बढ़ेगी 9 के आसपास,
हाँ 9 या 27, तो वही 24 है, तो 8 या 24, 8 8, हाँ 8 जाता है, लेकिन वो उसमें भी संख्या 3 कम है, तो इसमें भी वो फिल नहीं। हालांकि देखिए इस सूची को आप पूरा देखेंगे तो इसमें सभी झारखंड के जो प्रमुख नेता हैं उनका पूरा ख्याल रखा गया, और आदित्य साहू का भी ख्याल रखा गया कि आदित्य साहू किनके साथ काम कर सकते हैं, कंफर्ट जोन में रह के कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इनका लिटमस टेस्ट अभी होने वाला 3 तारीख को, कि 3 तारीख को बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। पूरे राज्य, हजारीबाग के साथ साथ पूरे राज्य भर का में जो लगातार महिलाओं के खिलाफ जो घटनाएं बढ़ी उसको लेकर बीजेपी का जो है झारखंड बंद है। अब इनकी ताकत, ये जो आदित्य साहू की जो पूरी टीम है, इनकी ताकत दिखेगी ये कितना सक्सेसफुल करा पाते इस झारखंड बंद को, ये कितनी ताकत के साथ मैदान पर उतरते। तो इनका पहला लिटमस टेस्ट निकाय चुनाव आदित्य साहू का था, सिर्फ आदित्य साहू का वो टेस्ट था। अब पूरी कमेटी के, क्योंकि अब तो टीम बन गई, इस पूरी टीम की जिम्मेवारी और जवाबदेही जो अब तय होती है कि 3 तारीख को कितना सक्सेसफुल झारखंड बंद करा पाते हैं। एक ये जो टीम है, इस टीम को जब आप देखिएगा, इसमें कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, गीता कोड़ा हैं, अमर बाउरी हैं, आपके भानु प्रताप शाही हैं, राज्यसभा से अभी मौजूदा सांसद प्रदीप वर्मा है। लेकिन एक चीज जो मिस कर रही है, जो मुझे लगता है, एक मतलब कोई एक ऐसा नेता होना चाहिए जो अपने बल पर कम से कम 10,000 भीड़ इकट्ठी कर सके, अपने बल पर। जब आप टीम बनाते हैं तो उस टीम में एक समागम होना चाहिए, रणनीतिकार भी होना चाहिए, भीड़ बुलाने वाला भी होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आप उसको लोकसभा के लिए भी कहीं से लड़ा दें तो वो लड़ जाए, आप उसको विधानसभा चुनाव में भी कहीं से लड़ा दें तो वो लड़ जाए। तो ये थोड़ी सी चीज मिसिंग आपको नजर नहीं आती कि मतलब एक भीड़ बुलाने। अब जैसे नीलकंठ सिंह मुंडा है, तो नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी, ठीक है, खूंटी में वो एक मंझे हुए नेता है, लेकिन खूंटी, वही कह रहा हूँ कि खूंटी के अलावा जैसे अर्जुन मुंडा थे, तो अर्जुन मुंडा खूंटी के अलावा आप उनको सिमडेगा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्जुन मुंडा को आप जो है वो सरायकेला में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खरसावा में भी इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा समय था, घाटशिला में भी इस्तेमाल। लेकिन नीलकंठ सिंह मुंडा को आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। भानु प्रताप शाही है, तो भानु प्रताप शाही नो डाउट एक फायर ब्रांड नेता है, लेकिन हाँ वो है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत यही है कि वो अपने साथ बहुत सारे विवाद, आरोप, सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। तो एक, अब आदित्य साहू खुद है, तो आदित्य साहू रणनीतिकार बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक मास वाले जो नेता है, उन मास वाले नेता की उनमें उसका अभाव है। तो वो मास वाले नेता बीजेपी कहाँ ढूंढ रही है, मतलब कुछ ढूंढ रही है? देखिए ये नाम अगर आप ढूंढेंगे तो पूरे बीजेपी में आपको नहीं मिलेगा, और इस बात को कुछ नेता बोलेंगे नहीं मेरे पास इतने कार्यकर्ताओं की ताकत है, तो ये बात सीपी सिंह, निशिकांत दुबे और भी कई सांसद विधायक इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। तो सीपी सिंह कहेंगे मैं इसलिए चुनाव जीतता हूं क्योंकि उनका जो छाप है वो कमल का निशान, वो बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं इसलिए जीत। तो कोई सीपी सिंह को वोट नहीं करते। सीपी सिंह खुले तौर पर वो मंचों पर भी बोलते हैं, बाकी नेता भी दबे दुबानी इस बात को मानते हैं। अब किसी भी फायर ब्रांड नेता ऐसा नहीं है कोई कि 1 घंटा बीजेपी दफ्तर में हो और कहे कि मैं 1 घंटा में 5,000, 10,000 या 1,000 की भीड़, 1,000 की भीड़ मैं ला सकता हूं। ऐसा एक भी नेता कार्यकर्ता बीजेपी के पास फायर ब्रांड नेता नहीं है। वो नाम है चंपई सोरेन, वो नाम है चंपई सोरेन। वो चाहे तो 10,000, 20,000 की संख्या वो घंटों में वो जुटा सकते हैं। लेकिन दूसरा एक नाम है आप गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका किया हुआ काम है, अपने उनके कार्यकर्ता बनाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि लगातार चुनाव हारने के वजह से वो उसमें वो कमी आई है, लेकिन फिर भी वो कुछ बहुत संख्या वो जुटा लेते। लेकिन एक फिक्स, सबका अपना अपना एरिया है। आपने नीलकंठ सिंह मुंडा का बात किया, नीलकंठ सिंह मुंडा भी उसी तरीके से, सिर्फ खूंटी में ही उनका वर्चस्व जो है वो है, क्योंकि लगातार खूंटी से विधायक बने हैं, मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री रहे, महत्वपूर्ण भूमिका जो है पद पर रहे हैं वो, इसलिए वो है। बाकी ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो 5,000, 10,000 का भीड़ इकट्ठा कर सके एक फोन पर, या उनके बनाए हुए इतने लोग हैं कि वो प्रदर्शन कर सके। बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है और कार्यकर्ता संगठन को इतने तवज्जो के साथ समय देकर काम करते हैं कि बीजेपी का कुछ भी कार्यक्रम होता है तो उसमें वो किसी के बुलावे पर नहीं बल्कि अपने से वो उसमें भाग लेते हैं।
जैसे कि अभी कोई कार्यक्रम ही, रोड शो ही हो, निकाय चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के लिए रोड शो ही करना, तो बीजेपी के क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आते हैं इस ऐसे कार्यक्रमों में, क्योंकि किसी के कहने पे कोई एक लीडर का वो नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, वो प्रदेश नेतृत्व देखते हैं, बीजेपी देखते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व देखते हैं। ये राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये चीज है, ये होता है कि कोई भी मास लीडर, हाँ, मास लीडर नहीं बन पाता। लेकिन कई झारखंड से जैसे आप बाहर जाएंगे तो कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको मास लीडर्स मिलेंगे जिनका अपना वोट बैंक है, अपना एक ऑरा है। लेकिन झारखंड में बीजेपी के पास ऐसा नहीं। हाँ, चंपई सोरेन है जो दूसरे दल से आए, कुछ हद तक आप गीता कोड़ा को कह सकते हैं, और एक दो नेताओं को इसमें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी इसी ऐसा किसी में दम नहीं है। और इस बात को राष्ट्रीय नेतृत्व भी बीजेपी का जानती है कि झारखंड में अब जैसे अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी का नाम ले, अमर बावरी का नाम ले ले, जो मुख्य प्रमुख पद पर रहे, ये रविंद्र राय जो पूर्व प्रदेश, ऐसा कोई नेता बता दीजिए जो एक फोन पर जो है इकट्ठा कर सकते हैं, 10,000 5,000 की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। अर्जुन मुंडा वो भी नहीं कर सकते, उनका अपना वो आइडेंटिटी उनकी नहीं, उनकी आइडेंटिटी बीजेपी से। रघुवर दास बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, सबसे ज्यादा झारखंड में विकास हुआ उनके कार्यकाल में, लेकिन वो अपना कार्यकर्ता नहीं, वो बीजेपी को मजबूत करा गए, बीजेपी का कार्यकर्ता उनके समय में बना, लेकिन उनका अपना कोई कार्यकर्ता नहीं बन पाया जो 10,000 20,000 में इकट्ठा हो सके इतना। अब बाबूलाल मरांडी का स्थिति आप जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी की वर्तमान स्थिति क्या, कुछ लोगों को वो साथ लेकर चलते हैं और वो खुद जनरल सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। अगर इतने बड़े मतलब ट्राइबल में भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं, यही कारण है कि इस बार जो आपने देखा कि 24 के चुनाव में जो बीजेपी को जो हार मिली ट्राइबल सीटों पे, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बीजेपी के पास सिर्फ बीजेपी का चेहरा लेकर चुनाव लड़ने वाले लोग थे, लेकिन कोई मजबूत चेहरा जो जिनके पास अपना वोट बैंक 10,000 20,000 का नहीं था। अगर 10-20 हजार का उनका अपना वोट बैंक होता तो बीजेपी ट्राइबल सीटों पर बेहतर परिणाम करती, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बूते ही चुनावी मैदान में थे, उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं था। जिनका अपना वोट बैंक था चंपई सोरेन, वो चुनाव जीतकर आ गए। तो ये तस्वीर है। चलिए, तो कुल मिलाकर के बीजेपी की इस नई टीम का एक एनालिसिस तो हमने किया है, लेकिन अभी फिलहाल लिटमस टेस्ट का इंतजार करना है कि बीजेपी की नई टीम उस लिटमस टेस्ट में कितना खरा उतर पाती है। नमस्कार, जोहार।